नीतीश कुमार एक बार फिर से देश की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कभी कहा जा रहा था कि नीतीश की राजनीति अब खत्म हो चुकी है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो वह किंग मेकर बनकर उभरे हैं। भले ही नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा है, मगर उनकी पाला बदलने की चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि एनडीए ने कुछ वीडियो और तस्वीरों को भी जारी किया है, इन चर्चाओं पर विराम लगाया है। दरअसल जिस वक्त नीतीश का पाला बदलने को लेकर चर्चा का दौर जोर पकड़ रहा था, उसी दौरान एनडीए के साथी दलों की फोटो और वीडियो रिलीज किए गए। इस वीडियो में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सिर्फ एक कुर्सी की दूरी पर दिखे। तस्वीरों में भाव ये था कि मैंडेट के बाद एनडीए मजबूत है और अपने दम पर 5 साल सरकार चला लेगी। मगर जब दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की मीटिंग शुरू हुई तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चाचा नीतीश को याद किया। नीतीश संग दिखने पर क्या बोले तेजस्वी यादव, आइए आपको बताते हैं। दिल्ली में बुधवार यानी 5 जून को एनडीए और इंडिया की बैठक हुई। पटना से जब दिल्ली के लिए फ्लाइट ने उड़ान भरी तो उस दौरान नीतीश और तेजस्वी एक साथ नजर आए। जब इस पर बिहार के पूर्वी डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि सलाम दुआ हुआ, मेरी सीट पीछे थी, उन्होंने मुझे आगे बुलाया। यह सब बातें समय पर की जाती है, यह सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती है। इसी साल नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, वे भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। लेकिन उस वक्त भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं कहा। बीजेपी हो या फिर तेजस्वी, दोनों को सूबे से लेकर दिल्ली की सियासत में नीतीश फैक्टर की अहमियत का अंदाजा है। आगे आपको बता दें कि दुश्मनी भुलाकर लालू संग आए, फिर छोड़ दिया साथ। 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद 2015 में नीतीश ने लालू के साथ 20 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती की। बिहार में हाशिए पर बैठे लालू की सियासत में नीतीश ने आबाद कर दिया। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बिहार में लालू नीतीश कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि फिर 2017 में नीतीश करप्शन के सवाल पर पलट गए और बीजेपी के साथ आ गए। 2019 की बात करें तो यहाँ लोकसभा चुनाव में नीतीश और बीजेपी के साथ मिलकर लड़े। बिहार में 40 में से 39 सीट अलायंस ने जीती, इसमें एलजेपी भी शामिल थी। मगर जब सरकार बनने की बारी आई तो शपथ वाले दिन नीतीश ने फैसला पलट दिया। मोदी 2.0 में जिस तरह से शपथ का कार्यक्रम था, तब शाम 4 बजे नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि उनकी पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। पटना से दिल्ली तक पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात को लेकर चर्चा होती है कि नीतीश कुमार 2 मंत्री पद चाह रहे थे, जिसके लिए शायद बीजेपी राजी नहीं हुई। गठबंधन धर्म का पालन किसने किया, किसने नहीं किया, ये सामने नहीं आया। मगर इतना जरूर है कि 2019 में मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से बनी थी, तब साथी दलों के पास कैबिनेट बर्थ मांगने के लिए उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं थी। अब बात करते हैं 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में बिगड़ने लगी थी बात। जी हाँ, 2020 में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा और नीतीश सीएम के चेहरे थे। इस चुनाव से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच बातें बिगड़ने लगी। इस बीच चिराग पासवान अलग हो गए। चिराग ने 142 सीटों पर उम्मीदवार उतारने, जिसमें से ज्यादा जेडीयू के खिलाफ थे। आरोप लगा था कि चिराग को जानबूझकर नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ उतरवाया गया ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके। नतीजे उसी तरह से आए और नीतीश कुमार कमजोर हो गए। हालांकि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम प्रोजेक्ट किया और फिर जो मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश सीएम बन गए थे, लेकिन दिल्ली से दूरी दिखने लगी। आखिरकार वो वक्त फिर से आ गया जब नीतीश ने बिहार की जनता की भावनाओं के नाम पर एक बार फिर से पलटी मारी। नीतीश ने 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई। आरजेडी ने नीतीश को हाथों हाथ लिया। इसी दौरान अमित शाह का बयान चर्चा में आया, जब उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। आगे बता दें कि चुनाव के दौरान कई नई चीजों का गठन किया जाता है। इसी बीच आरजेडी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार रोको मोर्चा से जुट गए। वह इंडिया अलायंस के झंडा बरदार बने और इसको साथ में इकट्ठा किए। उस वक्त एक तस्वीर भी चर्चा में खूब आई थी, जब नीतीश कुमार बैकड्रॉप में लाल किले की तस्वीर दिखाई थी। समर्थन में उन्हें मोदी को
काउंटर करने वाले नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया गया। अब भी गाहे बिगाहे ये बात सामने आ जाती है। हालांकि नीतीश कुमार के पीएम वाले सपने को झटका तब लगा जब इंडिया अलायंस की मीटिंग में नीतीश कुमार को संयोजक पद देने पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। यानी सारी मेहनत नीतीश ने की, लेकिन नाम दूसरे नेताओं के प्रस्तावित तो होते चले गए। नीतीश कुमार ने माहौल फिर भांपा और फिर पलटी मार ली। नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन में लौटने की काफी आलोचना भी हुई। वहीं राजनीतिक गलियारों में ये कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैक्टर नहीं रह गए हैं। इसकी वजह से पहले नीतीश कुमार डिप्टी चुने गए, लेकिन इस बार बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एग्रेसिव रहने वाली सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया। इस पर नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा। वैसे बिहार के बीजेपी की यूनिट ने 2024 का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर ली थी। हालांकि जब दिल्ली के आदेश पर नीतीश के साथ अलायंस हुआ तो लोकल बीजेपी यूनिट की तरफ से शार्प रिएक्शन नहीं आया। अब तो नतीजे आए, उसे देखकर लगता है कि बीजेपी का फैसला सही था, क्योंकि यूपी, राजस्थान, बंगाल में नुकसान हुआ, मगर बिहार में नीतीश के बूते एनडीए 30 तक पहुंच चुकी है। अब क्यों किंग मेकर बनते हैं नीतीश कुमार, इस पर भी चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक कद अब फिर से बढ़ गया है। इसकी वजह यह है कि वह इस बात का अंदाजा लगाने में माहिर हो चुके हैं कि सत्ता की हवा किधर बह रही है। यही वजह है कि जब भी उन्होंने पलटी मारी है तब सत्ता के केंद्र में रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जब गए हैं तब उन्हें सीएम बनाया गया है। इसी तरह से एनडीए में रहते हुए मुख्यमंत्री को कुर्सी ही मिली। वह ये भी बात समझ चुके हैं कि कब किसके साथ जाना है। आने वाले 5 साल में नीतीश कुमार इसी तरह से राजनीति में प्रासंगिक बने रहेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना